प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच हाजिर है। आज की क्लास में जो है हम बीज गणितीय भाग पर चर्चा करेंगे। बीज गणित का जो भाग होता है वही सवाल आज हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि एक्स की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में एक्स प्लस 4 से भाग देना है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाग का निशान कई प्रकार से होते हैं। एक तो ये नीचे ऊपर लिख के भाग ये होता है, एक ये हंसिया वाला भाग होता है, और एक हम बटे में लिखकर नीचे ऊपर यहाँ संख्या लिखकर कुछ संख्या लिख के और उनको काटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखिए, इसमें तो लिखा है कि भाग दीजिए और किसको किससे भाग देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में, यानी कि ये भाज्य है, ये भाजक है, और इसको जो भाज्य से भाजक से भाज्य को भाग देंगे तो हमको भागफल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भाग का सवाल होता है। तो देखिए इसको कैसे भाग दिया जाता है। सबसे पहले हम जो हंसिया वाला भाग होता है उस रूप में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमारा यक्स धन 4 ये भाजक है, और यक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 20। ठीक है, एक्स प्लस 4 भाजक है, ये भाज्य है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ये भाज्य है, और जो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा वो हमारा भाज्य हो, वो भागफल होगा। जो यहाँ हमको मिलेगा वो भागफल मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे मिलता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल मिलता है। अगर कुछ शेष बचेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, शेषफल होगा। अगर यहाँ कुछ बचेगा, ठीक है, आप लोग समझ गए, जान गए हैं। ये है भाजक, ये भाज्य, यहाँ आएगा वो भागफल होगा, यहाँ जो बचेगा वो शेषफल होगा। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा निवेदन है छोटा सा कि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अब देखिए, जो अंक वाला भाग होता है उसमें तो पहाड़ा पढ़ा जाता है। जैसे कि 2 का पहाड़ा हमको 4 में पढ़ना है, कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 हो जाए। तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा ये 4 हो जाता है। ठीक है, ये कट जाता है। उसी प्रकार हमको यहाँ पे जो भाजक है वो यक्स है, यक्स धन 4 है, भाज्य हमारा क्या है, यक्स स्क्वायर है। तो हम यक्स का पहाड़ा यक्स स्क्वायर में कितनी बार पढ़ेंगे, हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम यक्स बार ले जाएंगे, और यक्स का गुणा हम यक्स में करेंगे, यानी कि यक्स का गुणा हम किसमें करेंगे, यक्स प्लस 4 में। ठीक है, यक्स प्लस 4 में हम इसका गुणा करेंगे। देखिए क्या मिलता है, यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर मिलेगा हमको। देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर लाना है, यक्स स्क्वायर मिल गया। उसके बाद 4 में हम गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स हो जाएगा, और यहाँ कितना है, 9 यक्स है। ठीक है, तो हम एक्स बार ले जाएंगे, एक्स बार ले जाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस 4 में एक्स का गुणा होगा तो 4 एक्स होगा। फिर लाइन खींचेंगे। देखिए बीजगणित का घटाव है, बीजगणित का घटाव में हम जो है नीचे वाली जो संख्या होती है उनका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इनका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्लस है माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कट गया, प्लस माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ 9x प्लस में है, माइनस में है 4x। ठीक है, 9x प्लस में है और 4x माइनस में है, तो 9 में से 4 निकलेगा, क्या बचेगा, 5x। ठीक है, और बगल में हमको क्या उतारना है, प्लस 20 उतारना है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। देखिए अब यहाँ तो x है, हमको लाना कितना है, 5x लाना है। अगर आप किसमें आएगा, प्लस में लाना है। अगर हम 5 बार ले जाएं, 5 बार ले जाएं तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है कि यक्स धन 4 में हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 5x, और प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लाना कितना है, 5x प्लस 20, तो हमारा ये आ गया। कितनी बार ले गए, 5 बार ले गए। एक अच्छा 6, 7, 8 व 9, 10 तक के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। देखिए अब हमको 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और प्लस 5 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 20। ठीक है, अब लाइन खींच दीजिए। ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 5x कट गया, 20 कट गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए भागफल हमारा कितना आया,
भागफल है x प्लस 5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 8y² प्लस 6y प्लस 1। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 8y² प्लस 6y प्लस 1 में 2y धन 1 से भाग देना है। 2y धन 1 से भाग देना है। ठीक है, हम वही फिर बता रहे हैं, ये है भाज्य, ये है भाजक। और भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो मिलेगा वो क्या मिलता है, भागफल आता है, वही हमारा आंसर होता है। देखिए इसको कैसे भाग देना है। 2y प्लस 1 और क्या है 8y और प्लस 6y और प्लस 1। ठीक है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भाज्य है। यहाँ भागफल आएगा, जो शेष बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको लाना है 8y² और ये कितना है 2y। ठीक है, तो हमको 8y लाना है, तो 2 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए y में हम y से गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2y में प्लस 1 में हम किससे गुणा करेंगे, 4y से। इसके इसमें गुणा होगा तो 8y² होगा और प्लस 4y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 8y² और प्लस 4y। लाइन खींचेंगे, वही काम बीजगणित के घटाव में जो नीचे वाली संख्या होती है वो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए 8y प्लस माइनस कट गया, ऊपर वाला प्लस है 8y², नीचे वाला 8y² माइनस में है। अब देखिए 6y प्लस में है और 4y माइनस में है, तो 6 में से 4 निकलेगा, क्या बचेगा 2y। ठीक, कट गया। अब देखिए क्या करना है हमसे, अगला अब आगे अगला उतारना। देखिए प्लस 1 है और यहाँ प्लस 1 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको कितनी बार ले जाना है, देखिए 2i प्लस 1, 2i प्लस 1, यहाँ भी वही है, यहाँ भी, तो हम एक बार ले जाएंगे। ठीक है, प्लस 1 बार, प्लस 1 बार ले जाएंगे। अब एक से इसमें गुणा करेंगे तो 2y प्लस 1। ठीक है, बस। अब देखिए पहले चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये कट गया और ये भी कट गया। ठीक, 2y प्लस में है, 2y माइनस में कट गया, 1 प्लस माइनस ये भी कट गया। ठीक है, तो देखिए 2y प्लस 1 से हमको भाग देना था, 2y प्लस 1 से भाग किसमें देना, 8y² प्लस 6y प्लस 1 में। अब देखिए 8y² हमको लाना था, तो हम 4y बार ले गए। कितनी बार ले गए, 4y बार ले गए। 4y से इसमें गुणा किया है, तो 4y से में गुणा करेंगे तो 4 अंक में 2 और 4 का गुणा 8 होगा, y का गुणा y² हो जाएगा। 4y का गुणा इसमें होगा तो 4y ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद घटाएं, घटाने पर भी इसके घटाव में जो नीचे की संख्या होती है उनका चिन्ह बदल जाता है। देखिए 8y प्लस में था, ये भी प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में था, ये भी माइनस में हो जाएगा। 8y² ये भी कट गया, 6y इसमें से 4y निकल गया, 2y बचा।
अब बगल में हमको 1 उतार लिया। अब देखिए 2y+1 2y+1 हम एक बार ले गए, पूरा पूरा हमारा कट गया। आंसर हमारे पास कितना आया है 4y+1। यही हमारा आंसर होगा। यह क्या है, ये भागफल है। ठीक है, यह है हमारा भागफल। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 4z⁻³ प्लस 6z² और -z। ठीक है, अब देखो इसमें हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, में किससे भाग देना है, -1/2 z से। ठीक है, -1/2 z से भाग देना है। अब देखिए इसको भी हम उसी प्रकार नीचे ऊपर हम लोग लिखेंगे, हंसिया वाला निशान लगा के और लिखेंगे और उसके बाद भाग देंगे। जैसे अंकों का भाग दिया था उसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे, -1/2 z। और फिर इससे ये क्या भाजक है, और भाज्य हमारे पास क्या है 4z⁻², z⁻3 है, 4z⁻3 और प्लस 6z² माइनस। अब देखिए क्या करना है, हमको लाना है यहाँ क्या लाना है, 8 लाना है, वो भी प्लस में लाना है। z की घात यहाँ 3 होना चाहिए, हमारे पास यहाँ क्या है z है। ठीक है, अब देखिए z की घात 1 है, हम जानते हैं कि जो है गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आप देखिए यहाँ कितना है, -1/2 है। अगर हम 8 में यानी कि -8 में 8z² में किससे गुणा कर दे, 8z² में देखिए माइनस नहीं लगाना, 8z² में -1/2। हम इसमें अगर इनका गुणा करेंगे तो देखिए हमको किस में लाना है, प्लस में लाना, तो ये भी माइनस में रहेगा। देखिए ये हमारा क्या है, भाजक है। भाई भाजक को हम कितनी बार ले जाए कि 4z⁻³ आ जाए, तो हम इसको ले जाएंगे -8z² बार ले जाएंगे, -8z² बार ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए -8z² का गुणा हम इसमें करेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगा खट से। ठीक है, 2 से 1 कट गया, तो 1 कम 2 तो चौको 8 कट गया। अब देखिए माइनस और माइनस कट गया। अब क्या हो जाए, z⁻2 और z⁻1। अब देखिए आप जानते हैं कि जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, देखिए z² है और यहाँ 1 है, और ये क्या हुआ 4 बच गया, तो क्या होगा 4z⁻3 मिल गया हमको। ठीक है, 8 कटा है 2 से, 2 कम 2 तो चौको 8, हमको 4 मिला है, z⁻2 z⁻1 ये मिलकर क्या हुआ z⁻3 हो गया, 4z⁻3 हो गया। ठीक है, यानी इसका पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4z⁻3। ठीक है, अब देखिए घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। हमको क्या मिला 6, फिर ऊपर से उतारेंगे 6z², 6z² हम उतारेंगे ऊपर से। अब देखिए हम कितनी बार ले जाएं इसको, तो हमको कितनी बार ले जाना है, देखिए हमको z² लाना है, यहाँ पे z है तो z बार तो ले ही जाएंगे, लेकिन देखिए वो -1/2 है तो हम कितनी, यहाँ 6 है तो हम -12z बार ले जाएंगे, -12z बार। देखिए -12z का गुणा करेंगे -1/2 z में, तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 कम 2 2 छक्का 12 और z क्या हुआ 6z⁻2।
देखिए कितनी बार हम ले गए हैं, -12z बार ले गए हैं, -12z बार ले गए हैं। तो हमको क्या मिला, -12z का गुणा करें -1/2 में तो हमको +6 मिला, +6z²। और घटाएंगे, घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो हमारा फिर क्या होगा, कट जाएगा। ये कट गया। अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे, -z। ठीक है, हम ऊपर से क्या उतारे, -z उतारे। अब देखिए क्या करना है, कितनी बार ले जाना है कि हमको -z मिल जाए। ठीक है, देखिए ये तो क्या है, ये है -1/2z है। अब इसमें किससे गुणा कर दें, 2z से गुणा कर दें। ठीक है, गुणे 2z से गुणा करेंगे। देखिए 2 ये कट जाएगा, 2 ये कट जाएगा, 2z से नहीं, केवल 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, नहीं तो z² मिलेगा, हम 2 से गुणा करेंगे, ये 2 तो कट जाएगा, -z मिलेगा। देखिए +2 बार ले जाएंगे। ठीक है, +2 बार ले जाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, माइनस हमको z मिलेगा, -z मिला। अब देखिए 3 फिर बदल गए, फिर इसको z कर गया, तो हमारा आंसर कितना आया, भागफल कितना आया, भागफल बराबर हो जाएगा -8z² -12z +2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। प्रश्न हमारा था कि 4z3 + 6z2 -z में -1/2z से भाग करना है। ठीक है, हम इसे इसमें भाग किए हैं। अब देखिए -1/2z को हम कितनी बार ले गए हैं, 8z² बार ले गए, -8z² बार ले गए। अगर माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा 1/2 में होगा, 4 मिलेगा, और z का गुणा होगा z3 मिला, ये भी कर गया। उसके बाद हम लेंगे -z12z बार ले गए हैं, -12z का गुणा हुआ तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 में 1/2 का गुणा हुआ तो क्या हुआ, 6 हुआ, और z हो गया। उसके बाद फिर हमको क्या लाना है, z लाना है, यहाँ से -z उतारा। उसके बाद हम 2 बार ले गए हैं तो देखिए हमको -z मिल गया। उस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया है, भागफल कितना आया, -z² -12z +2 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, x3 x3 + 4x² + 5x + 18 में x + 2 से भाग करना है। ठीक है, इसमें भाग करना है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप हंसिया वाला निशान लगाएंगे और उसी में लिखेंगे x/2। अभी क्या बचा है तुमको, 3x3 + 4x² और +5x और +18। अब इसमें भाग करना है। ठीक है, देखिए हमको लाना है यहाँ 3x3 और यहाँ क्या है हमारे पास x है, तो हम देखिए 3 है नहीं तो हम 3 लिखेंगे सबसे पहले, 3 और x/2 लिखेंगे। ठीक है, 3x/2। ठीक है, देखिए 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 आ जाएगा, x/1 और यहाँ 2 है और गुणा में घाते जुड़ जाती है।
ठीक है। ये क्या होगा 3x की घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ केवल 2 ही तो होगा 6x स्क्वायर। लाइन खींचेंगे, नीचे वाले चिन्ह बदलेंगे, 3x की घाते 3 और 3x की घाते 3, ये कट गया। अब देखिए ये क्या है 6 है और ये 4 है, तो 6 में से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। और देखिए 6 माइनस में था तो ज्यादा है तो इसलिए माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब क्या करना है, 5x है प्लस 5x, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x है, ठीक है। हमको लाना 2 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या है x है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और x लिखेंगे, x का गुणा x में होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये भी क्या हुआ माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस 2x स्क्वायर का गुणा होगा तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4x होगा, ठीक है। अब लाइन खींचेंगे, इसका प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, 4 5 कितना हो 9 हो, 9x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है प्लस 18। अब देखिए हमको लाना क्या है 9x लाना है, यहाँ कितना है x है, ठीक है। तो हम किससे गुणा करेंगे, केवल 9 से गुणा करेंगे, प्लस 9 से। 9 का गुणा इसमें होगा 9x, और प्लस का निशान लगाएंगे, 9 का गुणा 2 में होगा, 2 में 18 होगा। और देखिए लाइन खींचेंगे, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, 9x और ये 18 कर गया पूरा पूरा, ठीक। और देखिए हमारा भागफल कितना है, भागफल कितना आया है 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 9। यही हमारा क्या होगा भागफल होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए ये था चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको इससे भाग देना है, ये है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ x की घाते 4 है, हमको यहाँ x की घाते 1 है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे x की घाते 4 बार ले जाएंगे। x की घाते 4 से इसमें गुणा करेंगे तो होगा x की घाते 5, और इसमें गुणा करेंगे तो होगा y इंटू x की घाते 4 हो जाएगा। फिर लाइन खींचेंगे, फिर घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो x की घाते 5 x की घाते 5 ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है y की घाते 5 और माइनस में, ठीक है। हम ये वाला पार्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, y इंटू x की घाते 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए कितनी बार ले जाना है, हमको लाना है y की घाते 5, और है यहाँ क्या y है, ठीक है, x y है, तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और y की घाते 4 से फिर ले जाएंगे। अब देखिए y की घात 4 का गुणा इसमें होगा, तो होगा x इंटू y की घाते 4, और y की घाते 4 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा y की घाते 5 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ हम माइनस से ले जाएंगे, माइनस से, ठीक है। लेकिन माइनस से यहाँ ले जाएंगे तो सभी पार्ट हमारा माइनस में होगा, इसलिए ये प्लस से ले जाएंगे, ठीक है। ये भी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए घटाने पे जो है चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदलेगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये y की घाते 5 कट जाएगा, y की घाते 5 से। अब देखिए अब प्लस वाला जो है देखिए दोनों माइनस में है, कोई एक संख्या हमारे पास प्लस में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस y x की घाते 4, माइनस x y की घाते माइनस x, देखिए y है x की घाते 4 है, ठीक है। अब देखिए x है तो y की घाते 4 है। अगर कहीं जरा सा मिस्टेक हुआ तो तुरंत कहानी सब खराब हो जाएगी, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सावधानी से पूर्वक इसको देखना है। अब देखिए थोड़ा सावधानी पूर्वक देखिए, हमको लाना है माइनस y इंटू एक्स के घाते 4, ठीक है, y इंटू एक्स के घाते 4 लाना है। अब है यहाँ कितना x है, इसके साथ y है नहीं, तो हम पहले यहाँ माइनस लगाएंगे, y लिखेंगे x के घाते 3, ठीक। अभी x का देखिए ये पूरे चीज का इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा,
और वाई हो जाएगा, और यक्स की घाते 3 है, ये क्या आएगा, यक्स की घाते 4 हो जाएगा, वाई इंटू यक्स की घाते 4 होगा। ठीक है, ये तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वाई है, ठीक है, वाई वाई का गुणा होगा वाई में, तो क्या होगा, वाई की स्क्वायर होगा, वाई का गुणा वाई में होगा, वाई स्क्वायर होगा, और यक्स की घाते क्या होगा, 3 होगा, यक्स की घाते 3 होगा और वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ यक्स की घाते 3 है, यहाँ यक्स है नहीं, यक्स की घाते 3 होगा, और यहाँ वाई है, वाई का गुणा वाई में होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कि यहाँ माइनस है, ये माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए लाइन खींचिए और चिन्ह को बदल दीजिए, ये प्लस में होगा और ये प्लस में होगा। अब देखिए -4 y के घाते 4 माइनस वाई इंटू यक्स के घाते 4 माइनस में है, y इंटू यक्स के घाते 4 प्लस में, ये तो पूरा कट गया। अब क्या क्या बचा है, यक्स के घाते 3 y के घाते 2, ये माइनस यक्स वाई की घाते 4, ये बचा है। अब कितनी बार ले जाना है, देखिए यहाँ यक्स है, ठीक है, और वाई नहीं है, और प्लस में लाना है तो क्या लिखेंगे, प्लस, और देखिए यहाँ 3 है, यहाँ ये एक घात है, यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम ये पूरे हिस्से का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स की घाते 3 और वाई की घाते 2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखिए यही पूरे चीज का गुणा हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ तो है यक्स, ये होगा, और फिर यहाँ प्लस लगेगा, यक्स की घाते 2 होगा, और ये क्या है, यक्स की घाते 2 होगा, और यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई, देखिए वाई की घाते क्या होगा, 3। फिर लाइन खींचिए, जो चिन्ह बदलिए, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, यक्स की घाते 3 और वाई की घाते 2, यक्स की घाते 3 वाई की घाते 2, ये कट गया। अब देखिए दोनों हमारा माइनस में बचा है, लेकिन यहाँ यक्स की घाते क्या है, 1 है, यहाँ यक्स की घाते 2 है, यहाँ वाई की घाते क्या है, 3 है, यहाँ वाई की घाते 4 है। अब देखिए क्या करना है इसमें हमको ले जाना है माइनस माइनस, देखिए यहाँ यक्स है, घाते 2 है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स घाते, देखिए पहले तो दोनों जगह माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ यक्स है और हम यक्स लिखेंगे। ठीक है, और वाई की घात क्या है, 4 है, और यहाँ क्या है, 1 घात है, तो यानी हम वाई की घाते 3। ठीक, अब देखिए इससे हम इसमें गुणा करेंगे यक्स वाले में, इस पद में, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस यक्स स्क्वायर और वाई की घाते 3 मिलेगा। ठीक है, अब इस पद से हम इसमें गुणा करेंगे वाई वाले में, तो वाई देखिए कि घात 3 है, ये वाई, ये पहले तो यक्स है, यक्स यहाँ है नहीं, तो यक्स वैसे लिख जाएगा, और वाई की घाते 3 इंटू वाई, वाई के घाते 4 होगा। ठीक है, वाई की घाते 4, ये भी माइनस में होगा। अब देखिए माइनस में है, देखिए अब घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो हमारा भागफल कितना है, भागफल आया हमारा यक्स की घाते 4 प्लस वाई की घाते 4 माइनस वाई यक्स की घाते 3 माइनस यक्स वाई की घाते 3 और प्लस यक्स स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। एक बार और देख लीजिए, देखिए हमको भाग किससे किसको करना था, देखिए भाजक हमारा है यक्स धन वाई, और भाज्य हमारा है यक्स की घाते 5 और प्लस वाई की घाते 5। ठीक है, अब इससे हमें इसमें भाग करना है, तो हम देखिए यक्स की घाते 4 बार लेंगे। ठीक है, एक बार पहली बार कितना लेंगे, यक्स की घाते 4 बार लेंगे, यक्स की घाते 4 से इसमें गुणा किया, यक्स की घाते 5 हो गया, और यक्स की घाते 4 से इसमें किया, तो वाई इंटू यक्स की घाते 4 हो गया। फिर घटाने पर बीच के घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये पूरा कट गया। अब देखिए ये है वाई की घाते 5, ये उतार लिया, फिर माइनस लगा के वाई इंटू यक्स की घाते 4 ये उतार लिया। ठीक है, अब कितनी बार ले गए हैं, देखिए यहाँ वाई की घाते 4 है और यहाँ हमारे पास वाई है, तो हम कितनी बार ले गए हैं,
y की घाते 4 बार लेंगे हम। अगर y की घाते 4 से इस पूरे पद में हम गुणा किए हैं तो हमको क्या मिला, y की घाते 5 मिला है, x इंटू y की घाते 4 मिला है, ये चीज ठीक है। फिर हमने लाइन खींचा, घटाने पर यहाँ माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए, ये दोनों कट गए, और यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो y इंटू एक्स की घाते 4 माइनस x इंटू वाई की घाते 4, ये हो गया, हमको मिला। अब क्या करना है इसके बाद, देखिए यहाँ क्या है, x की घाते 4 है और यहाँ x है, तो हमने y इंटू एक्स की घाते 3 से ले हैं, y इंटू एक्स की घाते 3 बार ले गए हैं। अब इस पद का हम पूरे इस पद में गुणा किए हैं तो हमको मिला, देखिए y है तो y तो लगेगा ही, ठीक है, ये वाला इसके साथ पहले इसका पहले इसमें गुणा किए हैं तो y लग गया, ठीक है, माइनस में तो सबसे पहले माइनस लग गया, x की घाते 3 है, इसमें गुणा किया तो x की घाते 4 हो गया। अब देखिए इसी पद का हम y में गुणा किए हैं तो y में आया, गुणा हुआ तो क्या हुआ, y इंटू वाई स्क्वायर हो गया, x की घाते 3 हो गया। फिर हमने घटाने पर देखिए सब माइनस में था, ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी तो प्लस में हो जाएगा, हम इसको उतार लिया, पहले x की घाते 3 इंटू वाई की घाते 2 उतार लिया, और फिर माइनस का चिन्ह लगा के x माइनस x इंटू वाई की घाते 4 उतार दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब कितनी बार ले जाना है हमको, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बार ले गए, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बार ले गए हैं। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें पूरे में किए हैं, पहले x में तो क्या हुआ, x की घाते 3 हुआ इंटू वाई स्क्वायर हुआ, ठीक है, प्लस में ले गए हैं तब यहाँ भी x स्क्वायर इंटू वाई की घाते 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइन खींचा, घटाने पर ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये हमारा पूरा कट गया, इसको हम ऐसे जो करते हैं लिख दिए, ठीक है। पहले देखिए दोनों माइनस में है, x इंटू वाई की घाते 4 माइनस x स्क्वायर इंटू वाई की घाते 3, फिर हमको ले गया है कितनी बार, x इंटू वाई की घाते 3 बार ले गए हैं, x इंटू वाई की घाते 3 से इसमें गुणा किया है, x का गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए, और y का गुणा हुआ इंटू वाई हो गया। अब इसी पद का गुणा हम y में किए हैं, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे लिखे हैं, x तो यहाँ सिंगल है तो x हो गया, और देखिए y की घाते यहाँ 3 है और यहाँ y है तो y की घाते 4 हो गया। अब देखिए घटाने पे यहाँ सब माइनस में था, घटाने पे सब प्लस में हो गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक। ये था आज का हमारा मैथ की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम बनाएंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा।